Hello friends, welcome back to Mindshaper. Friends, this is part 3 of Smart English Sentences of Daily Use. रोज बोले जाने वाले वाक्य और उनकी इंग्लिश और साथ में बहुत सारी वोकैबुलरी. फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को सुन के आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि बिना किसी एफर्ट के आपका माइंड ऑटोमेटिकली इंग्लिश को समझने लगेगा एंड धीरे धीरे स्लोली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. तो उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है. बस करना यह है कि इन सेंटेंसेस को जितने भी हमारे पार्ट्स रिलीज होते हैं उसको बार बार सुनना है. और ऐसा करते करते ठीक उसी तरीके से आप इंग्लिश बोलने लगेंगे जैसे कि आप हिंदी बोलने लगे थे. हिंदी सीखने के लिए हमने कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़े, हिंदी बोलने के लिए हमने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, जस्ट सुन के और बोल के ही हमने हिंदी सीखी है. और अब ठीक इसी तरीके से हम इंग्लिश भी सीखेंगे. अगर आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको बिना फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, और एक बार नहीं बार देखिएगा, जिससे कि आपके माइंड में सेंटेंसेस, इनमें यूज किए वर्ड्स और किस तरीके से उनको फ्रेम किया गया है, ये अच्छे से फिट हो जाएं. तो चलिए, अब देर किस बात की है, जल्दी से हम शुरू करते हैं. तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, वाई आर यू क्रैंकी. क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, मूड का खराब होना. तुम्हारा मूड क्यों खराब है, वाई आर यू क्रैंकी. अगला सेंटेंस देखते हैं, आज मुझे एक जादू की झप्पी की जरूरत है. जादू की झप्पी, इसका मतलब होता है एक ऐसी हग जो सब कुछ होती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है, उस तरह की हग. जादू की झप्पी वर्ड अपीयर हुआ था मुन्ना भाई MBBS में. वो मूवी अगर आपने देखी हो तो. तू हमेशा माँ को जप्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे. तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. इसको हम बोलेंगे, आई नीड अ क्वच टुडे. क्वच का मतलब होता है जादू की झप्पी, एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ हग. आज मुझे एक जादू की झप्पी की जरूरत है. आई नीड अ क्वच टुडे. अगला सेंटेंस देखते हैं, आज मैंने बहुत खा लिया है, अब और बिल्कुल भी जगह नहीं है. इसको इंग्लिश में बोला जाता है, आई एम स्टफ्ड. आई एम को शॉर्ट में बोलते हैं आई एम. स्टफ्ड का मतलब होता है भरा हुआ या फिर ठूसा हुआ, मतलब मैंने आज ठूस के खा लिया है, अब बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं है. आई एम स्टफ्ड. अगला सेंटेंस देखते हैं, उल्टा मत लटको. इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, डोंट हैंग अपसाइड डाउन. डू नॉट को शॉर्ट में बोला जाता है डोंट. हैंग का मतलब होता है लटकना, और अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा. उल्टा मत लटको, डोंट हैंग अपसाइड डाउन. अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम मुझे भाषण क्यों सुना रहे हो. इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वाई आर यू प्रीचिंग मी. प्रीच का मतलब होता है भाषण देना. तुम मुझे भाषण क्यों सुना रहे हो, वाई आर यू प्रीचिंग मी. अगला सेंटेंस देखते हैं, शर्ट पहन लो. शर्ट को हिंदी में बूशर्ट भी बोला जाता है. बूशर्ट पहन लो. तो इसको इंग्लिश में हम दो तरीके से बोल सकते हैं. पहला है पुट ऑन द शर्ट और दूसरा है वियर द शर्ट. दोनों ही ठीक हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं. पुट ऑन और वियर दोनों का मतलब ही होता है पहनना. शर्ट पहन लो, पुट ऑन द शर्ट या फिर वियर द शर्ट. अगला सेंटेंस देखते हैं, मेज को कोने में रख दो. इसको इंग्लिश में बोलेंगे, प्लेस द टेबल इन द कॉर्नर. प्लेस का मतलब होता है रखना और प्लेस का मतलब स्थान भी होता है. इस सेंटेंस में प्लेस का मतलब है रखना, कॉर्नर का मतलब होता है कोना. मेज को कोने में रख दो, प्लेस द टेबल इन द कॉर्नर. अगला सेंटेंस देखते हैं, रात के खाने में आज क्या है. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर टुडे. मेन्यू का मतलब होता है व्यंजन की सूची.
डिनर का मतलब होता है रात का भोजन। टुडे का मतलब होता है आज। रात के खाने में आज क्या है? व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर टुडे। अगर कहीं चलते हुए हमको कोई मिल जाता है रास्ते में, तो उससे पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है? तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ इज इट गोइंग। तो सामने वाला इंसान हमको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है? अच्छा चल रहा है, गोइंग गुड। कैसा चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग। अच्छा चल रहा है, गोइंग गुड। अगला सेंटेंस देखते हैं। आज मैं सुबह 5 बजे उठा था। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टुडे आई वेक अप एट 5 PM। टुडे का मतलब आज, हम पहले भी देख चुके हैं, और वेकअप का मतलब होता है सुबह सुबह उठना। आज मैं सुबह 5 बजे उठा था। टुडे आई वेक अप एट 5 PM। आगे चलते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे डू एज यू प्लीज। डू का मतलब होता है करना, और एज यू प्लीज का मतलब होता है जैसा आपको अच्छा लगे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें। डू एज यू प्लीज। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने अपने सामान के साथ अपना मोबाइल भी गुम कर दिया। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई लॉस्ट माई मोबाइल अलॉन्ग विद माई लगेज। लॉस्ट का मतलब होता है गुम कर देना। अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ। लगेज का मतलब होता है सामान। मैंने अपने सामान के साथ अपना मोबाइल भी गुम कर दिया। आई लॉस्ट माई मोबाइल अलॉन्ग विद माई लगेज। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसे थोड़ा ढीला कर दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लूजन इट अ बिट। लूजन का मतलब होता है ढीला, और अ बिट का मतलब होता है थोड़ा। इसे थोड़ा ढीला कर दो। लूजन इट अ बिट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम वेट्स फॉर नन। टाइम का मतलब होता है समय, वेट का मतलब होता है इंतजार, और नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम वेट्स फॉर नन। आज का लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं। तुम कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई डोंट केयर। वॉट एवर का मतलब होता है कुछ भी। वांट का मतलब होता है चाहना। केयर का मतलब होता है परवाह करना। मतलब मैं परवाह नहीं करता, आप कुछ भी करो। तुम कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई डोंट केयर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रोज बोले जाने वाले कुछ वाक्य और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें बताए गए सेंटेंसेस आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।